जय श्री बालाजी। 12 जून शाम 18:29 पर शुक्र मिथुन राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि बुध की राशि है जो कि शुक्र के मित्र हैं, और 2 दिन के बाद सूर्य और बुध भी साथ में युति करेंगे। शुक्र के ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं रहने वाली है। शुक्र जो कि 7 जुलाई तक अस्त चल रहे हैं, अपने पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन मित्र राशि में रहेंगे। और किस लगन के लिए क्या प्रभाव देंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं शुक्र के गोचर की, जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है, और मित्र बुध के घर में शुक्र रहेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश मंगल सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि रखेंगे। जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह की कोई ना कोई बात चल सकती है। शुक्र बेशक अस्त है, लेकिन अस्त समय में भी कई बार हम बात चला लेते हैं। रोका या सगाई हम जब तारा उदय होता है, शुक्र उदय होते हैं, तब कर लेते हैं। तो रिश्ते की बात चल सकती है। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमियां यहाँ पे रहने वाली हैं, क्योंकि शुक्र अस्त है। घर परिवार का सुख, धन का सुख, कहीं ना कहीं से पैसों का आना जाना बना रहेगा। खान पान पहले से बेहतर हो जाएगा। वाणी भी आपकी थोड़ी सॉफ्ट रहने वाली है, और अपने घर परिवार का सुख भी आपको मध्यम फल जहाँ पे मिलने वाला है। कुल मिला के शुक्र यहाँ पर मिथुन राशि में आपको अच्छा फल लगभग देंगे। गाय की सेवा करिएगा। थोड़े अच्छे पकवान, ठंडी वस्तुएं। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी द्वितीय भाव में। परिवार के साथ आप थोड़ा जुड़कर रहेंगे, परिवार की तरफ आप अपना ध्यान देंगे। धन की स्थिति यहाँ पर मध्यम रहने वाली है। गुजारे लायक जो होता है वो आपको इस बार मिल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में थोड़ा कर्ज से बचने का प्रयास करिएगा। शेष गाय की सेवा करिएगा। घर परिवार का सुख, धन सुख, सेहत का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, और लगन में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी लगन में स्थिति अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन शुक्र अस्त है। तो विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में पूरा जोर लगाकर अपनी स्टडीज को करना है। छुट्टियों के दिन है, कोई होमवर्क मिला हो तो उसको पूरा करना है। अगर आप थोड़ा सा भी आलस करेंगे तो वो फिर काम आपका रह जाएगा। तो जहाँ पे शुक्र अस्त है, ध्यान आपका कम लगेगा, मौज मस्ती में आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। संतान पक्ष से भी शुक्र के मध्यम परिणाम यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी संतान आपके कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी। आपको प्रसन्नता होगी आपको कि हमारी संतान ने कुछ अच्छा कार्य किया।
प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शुक्र मध्यम फल देने वाले हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। द्वादश भाव के स्वामी होकर लगन में है, थोड़ा सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है। बस गाय की सेवा करिएगा, इत्र का इस्तेमाल करिएगा। चलिए कर्क लग्न की बात करते हैं। तो कर्क लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में, आय से पहले ही खर्चे आपके तैयार रहेंगे। खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी अब आपके, क्योंकि 2 दिन के बाद बुध भी यहाँ पे आने वाले हैं। द्वादश भाव का स्वामी भी द्वादश भाव में आने वाला, तो खर्चों में अनानास वृद्धि हो जाएगी। लेकिन शुभ ग्रह है, बुध भी शुभ ग्रह है, शुक्र भी शुभ ग्रह है। लेकिन जब शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो ये जो खर्चे हुआ करते हैं ये अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चे होंगे। कहीं आप घूमने चले जाएंगे, घर में सत्संग कीर्तन वगैरह करवा लेंगे, कोई पिकनिक के ऊपर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों के ऊपर ये खर्चे होते हैं। और यहाँ पे माता श्री की सेहत भी मध्यम रहने वाली है, उनकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आप अपने परिवार को पूर्ण जो होते हैं समय देना या उसका पूर्ण सुख लेना, उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। शेष गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहने वाला है। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में, आय के साधनों के लिए आपको बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़ी हिम्मत से के साथ, जोश के साथ, अपनी एफिशिएंसी दिखाते हुए आपको अपने जॉब, अपने व्यापार में लगे रहना है। और यहाँ पर आप गुजारे लायक धन या आय के साधन पैदा कर लेंगे। दसम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में, तो व्यापार और जॉब में भी यहाँ पर आपको सफलता मिलती नजर आएगी, लेकिन मेहनत की जरूरत पड़ेगी। कुल मिला के शुक्र का जो गोचर सिंह लगन वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। चलिए कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। धन भाव का स्वामी दसम भाव में है। घर परिवार का सुख और आपके धन का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, लेकिन थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं शुक्र अस्त की वजह से, जहां पर भाग्य भी जो है आपका खुलकर साथ देने वाला है। तो व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, घर परिवार के सुख में, आपके रुपए पैसे में भी, और कहीं ना कहीं आपको भाग्य भी जो है आपका पूर्ण साथ देने वाला है। इत्र का इस्तेमाल करिएगा, वेल ड्रेस्ड रहिएगा, गाय की सेवा करिएगा, शुक्र देव यहाँ पे अच्छा फल देंगे। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं यात्रा से संबंधित आपको कहीं आना जाना पड़ सकता है, कोई यात्रा आप कर सकते हैं। भाग्य यहाँ पे आपका साथ देने वाला है, सेहत पहले से अच्छी रहने वाली है। कोई विदेश यात्रा हो जाए या विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शेष आपको शुक्र को अच्छा रखना है, वेल ड्रेस्ड रहिएगा, इत्र का इस्तेमाल करिएगा, गाय की सेवा करिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। कोई आपके डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई आपका वीजा आने वाला, तो उससे संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। विदेश यात्रा भी हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन पति पत्नी संबंध बहुत अच्छे यहाँ पे दिखाई नहीं देते। किसी भी प्रकार से आप अपनी पत्नी से, अपने लाइफ पार्टनर से कुछ झगड़ा मत करिएगा। अगर ऐसे समय में कोई बददुआ
मुख से निकल जाती है तो उसके पूर्ण होने की संभावनाएं रहती हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा समय है। गाय की सेवा करिएगा। सफेद जवार, काली गाय बिना सींग वाली, उसको 2-4 मुट्ठी फालतू डाल दीजिए। गाय की सेवा करने से आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में किसी न किसी प्रकार से आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कहीं आपके विवाह की बात चल रही हो तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में नहीं जाना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको आय के साधन पैदा होते रहेंगे। तो आय के साधनों के लिए शुक्र का जो गोचर अच्छा है, लेकिन आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सही से समय निकाल लेना। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं और योग कारका एक ऐसा ग्रह होता है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। तो शुक्र मकर लग्न के लिए योग कारका, दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। और योग कारका होकर छठे भाव में कोई लाभ यहां पर नहीं देने वाले। संतान पक्ष से भी मध्यम फल मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं सिलसिला चलता रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे नहीं रहने वाला, मध्यम रहने वाला है। कुछ हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको पंक्चुअलिटी अपने इस कार्य में दिखानी पड़ेगी। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा, किसी कंपटीशन में कोई आपने बैठे हुए हैं या कोई इंटरव्यू दे रखा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जॉब के लिए ऑफर आने की संभावना है। बस गाय की सेवा करिए, इत्र का इस्तेमाल करिएगा, वेल ड्रेस्ड रहिएगा। श्री यंत्र, साप्टिक श्री यंत्र पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारका होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब शुक्र की स्थिति योग कारका होकर पंचम भाव में घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। कोई भी आप प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, कोई आपने व्हीकल लेना था, उसका सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। लेकिन शुक्र अस्त चल रहे हैं तो इस समय को भी थोड़ा टाल देना चाहिए। भाग्य यहाँ पे आपका पूर्ण साथ देने वाला है। भाग्य बहुत ही प्रबल होकर आपका साथ देगा। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में थोड़ा अलर्ट रहना है, मेहनत करना है। उनके लिए समय अच्छा है। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको खुशी मिलेगी और प्रेम संबंध के मामलों में भी शुक्र का जो गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। बस गाय की सेवा करिए, इत्र लगा के रखिए, परफ्यूम लगा के रखिए और वेल ड्रेस्ड रहिए। श्री यंत्र के ऊपर माँ लक्ष्मी के यंत्रों का उच्चारण कर उसका पूजन करिएगा। चाहे मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। भूमि भवन वाहन के सुख में कुछ रुकावटें रहेंगी। तो अपना व्हीकल पहले से ही टेंशन रखिएगा ताकि कोई रुकावट आपके व्हीकल की वजह से नहीं आए। कोई नया वाहन, कोई
नई भूमि या घर खरीदने का ये सही समय नहीं है। तो फ्रेंड, ये था शुक्र का गोचर। शुक्र अस्त चल रहे हैं, लेकिन मित्र राशि मिथुन में है, तो कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव यहाँ पे वो देने वाले हैं। बस गाय की सेवा करिए, परफ्यूम लगा के रखिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, लिदर नेस्ती ये बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिएगा, अति उत्तम रहने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।